अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो बड़े विद्वान भी हैं और इस्लाम धर्म का भी कुछ जानकारी रखते हैं, तो जब मैंने उनको इस्लाम के बारे में बताया, जब इस्लाम को पेश करना चाहा कि इस्लाम की ये तालीमात है, इस्लाम में हम अल्लाह किसको कहते हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, और कौन लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे, कौन लोग हैं जो दोजख में जाएंगे, और हमें क्या करना चाहिए, जो बुनियादी बातें हैं, जब मैंने उनको बताई ये सारी बातें, तो उन्होंने जो सवाल किया वो सवाल हम सब के लिए भी एक सवालिया निशान बन जाता है, और ख़ास करके मुसलमानों के लिए भी। उन्होंने बड़े गौर से सुनने के बाद ये बातें कही कि भाई साहब ये बताइए, इस्लाम की तालीमात तो बहुत अच्छी है और बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि ठीक है, एक ही परमेश्वर है और उसी की बंदगी होगी, उसी की उपासना होगी, और उसका ये डिफिनेशन है कि वो अकेला है, बेनियाज है, अजन्मा है, आत्मनिर्भर है और उसके जैसा कोई नहीं है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, अल्लाह ही वो जिंदा है। ये बातें तो समझ में आती है, लेकिन आपने जो दोजख और जन्नत की बात कही, क्या मुसलमान को ये क्लियर है कि कौन जन्नत में जाएंगे? तो मैंने बोला मतलब? तो उन्होंने बोला भाई मुसलमान में कौन जन्नत में जाएगा? उनको मालूम था कि हमारे यहाँ भाई इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिफरेंसेज हैं, तो उन्होंने पूछा क्या सुन्नी जन्नत में जाएगा? तो मैंने बोला नहीं। तो क्या शिया जन्नत में जाएगा? तो मैंने बोला नहीं। तो बड़ा हैरान हुए। तो फिर उन्होंने आगे फर्दर जो है डिवीजन पे आए, तो बोले क्या देवबंदी जन्नत में जाएगा? तो मैंने बोला नहीं। तो क्या बरेलवी जन्नत में जाएगा? तो मैंने बोला नहीं। तो क्या अहले हदीस जन्नत में जाएगा? तो मैंने बोला नहीं। अब वो हैरान थे कि भाई फिर जन्नत में जाएगा कौन? उन्हें मालूम है ये बातें, और हम मुसलमानों को भी मालूम है कि हमारे यहाँ जो खास करके देवबंदी हैं, उसके नज़र में सिर्फ देवबंदी ही जन्नत में जाएगा। जो बरेलवी है उसके नज़र में बरेलवी ही हक पे है, वही जन्नत में जाएगा। जो अहले हदीस हजरात हैं उनके नज़र में अहले हदीस ही हक पे, वो जन्नत में जाएगा। तो वो आदमी जो हमारा नॉन मुस्लिम भाई था जिसको ये बातें बताई, जो बड़ा हैरान हो गया, बोला भाई साहब आप ये हमें बता दो कि जन्नत में जाएगा कौन? क्या कुरान में आप कहते हो कि कुरान में सारी बातें बताई गई हैं, सारी चीज़ें कुरान हमें गाइड करती हैं, तो कुरान में ये तो लिखा होगा कि जन्नत में जाएगा कौन, या कौन फिरका है, या कौन मुसलमान है, कौन है जो जन्नत में जाएगा? तो फिर मैंने उनको एक आयत पेश करी, 103 नंबर की आयत, सूरह वल अस्र। और सूरह वल अस्र में ये एक ऐसी जामे आयत है जिसके बारे में हदीस भी है कि जब दो सहाबा एक दूसरे से मिलते थे तो तब तक जुदा नहीं होते थे जब तक ये आयत एक दूसरे को नहीं सुना लेते थे। इतनी अहमियत के हामिल है, इतनी अहमियत के हामिल है कि ये पूरे नट सेल में पूरी बेसिक फिलॉसफी ऑफ इस्लाम इसके अंदर समाया हुआ है। अगर इस एक आयत को उम्मत मुस्लिमा गौर से सोचे, उस पर गौर फिक्र करे और उसको इम्प्लीमेंट करे, तो फिर कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रह जाएगा। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम सोल्यूशन कुरान से नहीं लेते हैं। हम कुरान अल्लाह सोल्यूशन कुरान से लेने का मतलब अल्लाह से डायरेक्ट सोल्यूशन लेने की कोशिश नहीं करते। वल अस्र में मैंने उनको बताया कि अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। एक पहले मैं यहीं पर रुक गया। कसम है जमाने की, सारी इंसानियत घाटे में है। अल्लाह ताला तो बोल ही नहीं रहा वहां पे कि सारा हिंदू घाटे में, कि सारा क्रिश्चियन घाटे में, कि सारा यहूदी घाटे में, कि सारा बुद्धिस्ट घाटे में, कि सारा मुसलमान घाटे में। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की सारी इंसानियत, इंसान वर्ड आया, ये अरबी वर्ड है इंसान, इंसानियत घाटे में। इंसानियत का घाटा क्या? ये इंसानियत का घाटा एक्चुअली उस तरफ इशारा किया जा रहा है कि मरने के बाद दो ही चीज होगा, या तो जन्नत होगा या दोजख होगा। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ इम्तिहान चल रहा। अल्लाह ताला ने पैदा ही किया वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने जीवन और मृत्यु के चक्र में इसलिए बांधा ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम्हें से बेहतरीन कौन है अमल में। फिर आता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए।
तो ये जो अल्लाह ताला कह रहे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, सारी इंसानियत घाटे में है, मतलब सारे इंसान बाय डिफॉल्ट जहन्नमी। अब ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। सपोज 100 बच्चे 10th के एग्जाम दे रहे हैं, तो हम उनको बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये बच्चे फेल हो जाएंगे, सिवाय उसके जो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सिलेबस को फोकस करेंगे, जो सिलेबस में दिया हुआ है एक एक चीज पढ़ेंगे, जितने सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे और उस पर मेहनत करेंगे, वही बच्चे पास होंगे। यही चीज उसी अंदाज में यहां कहा जा रहा है इल्लल लज़ीना। अब कौन पास होंगे वो क्राइटेरिया बताया जा रहा है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानियत को निगेट कर दिया कि कोई जन्नत में नहीं जाएगा और कोई जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन कौन लोग जाएंगे? इल्लल लज़ीना आमनू। सबसे पहला क्राइटेरिया ईमान का। ईमान का मतलब रब के होने का ईमान, परमेश्वर के होने का ईमान, इस कायनात के मालिक का होने का ईमान। ये अलन टॉप नहीं चल रहा, ये रैंडम नहीं चल रहा, ऐसा नहीं कि बगैर मालिक का चल रहा है। इतना सिस्टमेटिक, इतना प्लान तरीके से ये चल रहा है कि कोई ना कोई मालिक है, कोई क्रिएटर है, कोई खालिक है, जिसको हम परमेश्वर कह रहे हैं, जिसको अल्लाह कह रहे हैं, जिसको रहमान कह रहे हैं, जिसको गॉड कह रहे हैं। एक ही का ये नाम है, अनेक नाम नहीं है। कुरान में 99 नाम है अल्लाह का, लेकिन वो सारे सिफाती नाम है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके प्रॉपर्टीज हैं जो बैक वक्त होल्ड करता है। उस पर ईमान रखना कि कोई मेरा मालिक है, मैं खुद से वजूद में नहीं, किसी ने मुझे वजूद बख्शा है और कोई मुझे मृत्यु देगा और फिर अपनी तरफ लौटा देगा। तो अल्लाह पे यकीन, मृत्यु के बाद जी उठने पे यकीन, फरिश्तों पे यकीन, रसूलों पे यकीन। रसूलों के जरिए हमें ज्ञान दिया गया। इस दुनिया में हमेशा अल्लाह ने इंसानों में से इंसान को चुना, उसको रसूल बनाया, दूत बनाया, ताकि वो हमें ज्ञान दे सके। और उस सीरीज में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के आखिरी रसूल और दूत है। यह है यकीन का तकाजा कि मेरा रब है, और वो रब इंसान नहीं है, इंसान का पैदा करने वाला है। चाहे मेरे माता पिता हों, चाहे गुरु हों, चाहे दूत हों, कोई इंसान जो है रब नहीं है, परमेश्वर नहीं है। तो बाकी पेड़ पौधे तो छोटे हैं, जानवर तो छोटे हैं, सूरज चांद तो बेजान है। एक परमेश्वर के अलावा बचता ही नहीं जिसकी उपासना की जाए, जिसकी वंदना की जाए, जिसकी बंदगी की जाए। एक अल्लाह, एक परमेश्वर के अलावा कोई नहीं बचता। ये नाम अलग अलग इसलिए है कि अलग अलग लैंग्वेज में मालिक ने दूतों को भेजा, जिसने हमें अलग अलग लैंग्वेज में ज्ञान दिया। तो जो अरबी में ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने अरबी में नाम बताए, जो दूसरे भाषा में ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने दूसरे भाषा में बनाए। अब सेकंड क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया बताए गए हैं कामयाबी के, स्वर्ग में जाना। असल कामयाबी स्वर्ग है, मोक्ष की प्राप्ति वो कामयाबी है, स्वर्ग है, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जो बियॉन्ड परसेप्शन है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। ऐसी जगह, और जो हमेशा हमेशा रहने की जगह। तो दूसरा क्राइटेरिया है आमिलुस सालिहात, राइचियस डीड, मारूफात की अमल करना और मुनकरात से बचना। वो अच्छे अमल, आमिलुस सालिहात का मतलब ये हमें पता कहां से चलेगा? आमिलुस सालिहात कोई भी आदमी अपनी मर्जी से ये तो नहीं बता देगा कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये नहीं करो। ये अल्लाह चाहे से बात है, अल्लाह की बंदगी करनी तो कैसे करनी है, और कौन सी अमल अल्लाह को नापसंद है और कौन सी अमल अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ताला ने सारी बता दिया कुरान में। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी इबादत करो, कैसे करो वो तरीका बताया। 24 घंटा तो इबादत नहीं कर सकते, 5 वक्त की नमाज की बता, साल में एक बार रोजा रखना है, पैसे हैं तो गरीबों को चैरिटी देना है, ज़कात है, पैसे हैं तो हज करना है, और सारे मारूफात जिस पे अल्लाह ताला हुक्म कर रहा है उस पे अमल करना है, और सारे मुनकरात जिससे अल्लाह रोक रहा है उससे रुक जाना है। और अगर ये नहीं रुके, ये ईमान का तकाजा है। एक आदमी नमाज भी पढ़ रहा और मुनकरात भी कर रहा, तो वो जन्नत में डायरेक्ट जाने वाला नहीं बनेगा। अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि भाई देखो, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, धोखा मत देना, जिना मत करना, नाहक कत्ल मत करना, और कम मत तौलना, कम मत नापना, माँ बाप को तकलीफ मत देना। ये सारी चीजें, क्या क्या चीजें से रुकना है? शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, ये सारी चीजें, नजर उठा करके गैर महरम को नहीं देखना, है ना, ये हमें रोका जा रहा है इन सारी बुराइयों से। यतीम का माल नहीं खाना, विरासत का माल सही सही तकसीम करना, तो ये सारी चीजें हमें बताई जा रही है। तो ये है टेस्ट, क्राइटेरिया। इस टेस्ट में जो पास करेगा वही जन्नत में जाएगा। लोग कह रहे कि भाई 73 फिरका है
और 72 जहन्नम में जाएगा और हम ही जन्नत में जाएंगे। तो ये सारे क्लेम कर रहे हैं ना, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे जज करेंगे? उसका क्राइटेरिया है ये वल असर। इस वल असर में अगर आप उतरते हैं तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये सिया जाएगा, कि सुन्नी जाएगा, कि देवबंदी जाएगा, कि बरेलवी जाएगा, कि अहले हदीस जाएगा, कि सूफी जाएगा, कि मजारी जाएगा, कि नक्शबंदी जाएगा, कि पीर जाएंगे, कि बुजुर्ग जाएंगे। नहीं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। आपके साले अमल चेक होंगे, आप कहाँ पैदा हुए, आप क्या कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अमिलुस सालिहात कुरान के अकॉर्डिंग किया कि नहीं, अल्लाह अल्लाह के रसूल के अकॉर्डिंग किया कि नहीं, क्योंकि कुरान सारी चीजों को डिफाइन कर रहा है। वो है हमारा क्रॉस चेक। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में कि नमाज पढ़ रहे तो जन्नत में चले जाएंगे, ये गलत फहमी है। नमाज तो अमलुस सालिहात का एक जुज़ है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे तो उनका तो हिसाबी किताब नहीं होना है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो मिनिमम नमाज, रोजा, हज, ज़कात तो करना ही करना है। लेकिन आपको ये अमलुस सालिहात पूरा कुरान से पता करना चाहिए था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये इसमें सब फंसे हुए हैं, सबका मामला फंस रहा। कोई एक आदमी अपनी गिरहबान में झांक के देखे, कहीं भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका मामला से बचने का क्राइटेरिया खुद जज करना है। वातवासो बिल हक। अब तीसरा क्राइटेरिया है हक बात की वसीयत करता हूं। मारूफात जो करना था और मुनकरात जिससे रोकना है, तो यह खुद करता हो और दूसरों की इसकी वसीयत करता हो, मारूफात की तरफ बुलाता हो और मुनकरात से रोकता हो। और मुनकरात से रोकना ये भी फर्ज में है, क्योंकि ये तीसरा क्राइटेरिया है वतवासो बिल हक। लोगों को परमेश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाना, एक मालिक की तरफ बुलाना और अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। अल्लाह का पैगाम पहुंचाना ये हुक्म है, क्योंकि मारूफात और मुनकरात बताएंगे कैसे, ये अल्लाह के पैगाम कुरान से, तो ये बताना। हमारा मकसद किसी को मुसलमान बनाना नहीं है, हिदायत हम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन हमें यह हुक्म है कि तुम अच्छी बातों का हुक्म करो, लोगों को बुराई से रोको और जो मारूफात है बताओ, और कुरान का पैगाम, अल्लाह का पैगाम, परमेश्वर का पैगाम सारी इंसानियत को पहुंचाओ। और ना करने का नतीजा फिर पकड़ा, चूंकि ये एक जिम्मेदारी है। वतवासो बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत, क्योंकि जब आप हक बात पे चलेंगे, हक बात कहेंगे, हक बात को इंप्लीमेंट करने, तो आपको परेशानी लाजमी है। आपको भूख से आजमाया जाएगा, आपको खौफ से आजमाया जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि हक बात के लिए आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ सकती हैं। तो उसमें जो है आपकी आजमाइश होगी, तो वो सब्र है। तो ये है क्राइटेरिया, कोई भी इंसान फुलफिल कर ले। और ये पता कैसे चलेगा? पता चलेगा अतिउल्लाह अतिउर रसूल, धर्म को जो डिफाइन किया है, पूरी दीन को जो डिफाइन किया हुआ है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की। कैसे करें? इताअत करो रसूल की, जैसे रसूल बताते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी अपनी तरफ से न कोई नया कानून लाते हैं, न कोई नया कानून बताते हैं। जो अल्लाह का कानून है उसी को खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं और वो लोगों को बताते हैं। तो जो सीरत है वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो कुरान का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानना है तो कुरान पढ़िए, दीन जानना है तो कुरान पढ़िए, इस्लाम को समझना है तो कुरान पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेस्ट सीरत अगर आप कहीं से पढ़ सकते हैं तो वो कुरान से। तो वो इंसान बड़ा हैरान था। उन्होंने बोला कि भाई ये बातें क्या आपके उलमा को नहीं पता है? बोले बिल्कुल पता है। तो ये क्यों नहीं बताते? और इस तरह, तो ये एक, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं एक ईगो का मसला है, और ये अपने आप को साबित करने का मसला है कि लोग अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं। वो कुरान से अपने आप को क्रॉस चेक नहीं करते कि कुरान क्या हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या गाइड दे रहा है। और अल्लाह ताला कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी इंसानियत की नफा के लिए पैदा किया गया, सारे इंसानियत की भलाई के लिए पैदा किया। तुम इंसानियत के साथ भलाई करोगे, चाहे इंसानियत आपके साथ कितनी भी बुराई करे, लेकिन आपको भलाई करना है, हर हाल में उसके साथ भलाई करना है। हाँ, आप अपनी सेल्फ डिफेंस में लड़ाई करेंगे। अगर लड़ाई करने की नौबत आई, अपने आप को बचाने की नौबत आई, तो वो सेल्फ डिफेंस में होगा। और सेल्फ डिफेंस की इजाजत दुनिया की हर कानून देता है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है कि आपसे, लेकिन आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते।
आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ये इस्लाम के टीचिंग के ही खिलाफ है। इंसानियत की बेहतरीन अगर कोई टीचिंग हो सकती है तो आपको वो कुरान में मिलेगी। लोगों ने गलतफहमी फैलाया है, और गलतफहमी इसलिए फैलाया है कि खुद मुसलमान को पता नहीं कुरान में लिखा हुआ है। अगर आप कुरान को सही से पढ़ें और आपको इम्प्लीमेंट करें तो दुनिया की कोई फितना, चाहे वो एक्स मुस्लिम का फितना हो, चाहे मुल्हिद का फितना हो, चाहे मुर्तद का फितना हो, दुनिया की कोई फितना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि भाई जब हमारा अपना ही घर ऑर्डर में नहीं है, जब हम खुद सही नहीं है, जब खुद हम एक दूसरे को काफिर बोल रहे हैं, तो फिर यह शिकायत गलत है कि हमें वो तकलीफ पहुंचा रहा, हमें ये तकलीफ पहुंचा रहा, हमारे खिलाफ वो साजिशें कर रहा। हमारे भाई आप जो है एक पहाड़, रेत का पहाड़ बनाकर बैठे हुए हैं, तो उसमें तो कोई भी धक्का मारेगा वो गिर जाएगा ना, है ना। जब आपके अंदर ही खुद बॉन्ड नहीं है, जब वो चट्टान बॉन्ड नहीं है, तो वो तो धक्का देने से गिरेगा तो गिर रहे। तो संभलने का वक्त जो है वो है कि हम कुरान की तरफ लौटें और कुरान पढ़ें और कुरान पढ़ाएं, कुरान सीखें और कुरान सिखाएं, मस्जिदों में कुरान इंप्लीमेंट करें। अजीब वाकया है, तबलीगी जमात की मस्जिद हो, कुरान का ना कोई सीखने सिखाने का नज़म है। बरेलवी की मस्जिद हो, कुरान न सीखने सिखाने की नज़म है, न अरबी सीखने की नज़म है, बल्कि और उल्टा डराया जा रहा है कि तुम कुरान पढ़ो मत, कुरान से गुमराह हो जाओगे। भाई अल्लाह कह रहे हैं कुरान हिदायत की किताब है, और हम कह रहे हैं कुरान गुमराह हो जाओगे। हाँ, वो लोग गुमराह होंगे जिनका नीयत उसमें जो है वो खराबी ढूंढने का होगा। आप हिदायत की नीयत से पढ़ेंगे, हिदायत मिलेगा। एक दवा क्रोसिन है, और क्रोसिन जो है वो बुखार ठीक करने की है। एक आदमी कहेगा नहीं नहीं क्रोसिन खाओगे तो बुखार बढ़ जाएगा, तो ये कैसी उल्टी बात है। जो जिसके लिए है वो उसका काम करेगी। तो कुरान हिदायत के लिए, और सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं है, और कुरान मुसलमानों की किताब नहीं, हुदल लिन्नास है, सारे इंसानियत जो भी पढ़ेगा उसको हिदायत मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नबी नहीं, ये गलतफहमी पैदा करते हैं जिसकी वजह से दुनिया में गलतफहमी पैदा होगी। सारे इंसानियत के लिए नबी जो होते हैं सारे इंसानियत के लिए होते हैं, रसूल जो होते हैं सारे इंसानियत के होते हैं। हमने वो बातें बताई नहीं, हमने समझाया नहीं कि अल्लाह कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जिंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा। तो ये बताना फर्ज था, ना बताने की वजह से अजाब आएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाया और हमने उन तक उनका अमानत नहीं पहुंचाया। और हमारे अलग अलग एक से एक जो है लोगों के एक्सक्यूज है कि पहले हम ही सुधर जाएं। तो भाई वो तो कयामत तक नहीं सुधरोगे भाई। ये पैरेलल एक्टिविटीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों चीज, जितने भी नबी आते थे, ये दोनों काम एक साथ होता था। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना जो अल्लाह को नहीं जानते थे, और जो अल्लाह को जान गए या जानते थे उनको अल्लाह की बातें बताना। एक तरफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग है, एक तरफ दाइल अल्लाह है। यही तो है दावत, यही तो है तबलीग, है ना। अच्छी बातों को की तरफ बुलाना और गलत बातों से रोकना। हर इंसान अच्छी बातों को पसंद करता है, हर इंसान अमन पसंद है, लेकिन हम खुद ही जो है, हमें अगर पता ना हो कि अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या है, और हम खुद ही अगर अमन पसंद ना रहें, बात बात पे झगड़ने वाले हो जाएं, जैसे आज कौम की हालत है, तो दुनिया हमें क्यों लाइक करेगी। अगर हम अपनी हालत नहीं सुधारेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद नहीं करेगा। अल्लाह उस कौम की तब तक मदद नहीं करता जब तक कौम खुद ही सुधरने की जो है एक इनिशिएशन नहीं लेता। और सुधरने की सबसे पहला इनिशिएशन है कि अपने अखलाक को, कुरान कैरेक्टर को, कुरान मामलात को, कुरान इस्लाह को, कुरान और आमिलुस सालिहात हम चेक करें कौन कौन सी है, और हमारे ऊपर कौन कौन से आमिलुस सालिहात बैक वक्त हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, और हम उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि भाई दुकान तो चलता ही नहीं, बगैर झूठ बोलने से, बगैर ब्याज लेने से तो बिजनेस ही नहीं चलेगा, बगैर, ये सब एक्सक्यूज है। आप सच बोल करके भी आपका बिजनेस चलेगा, बल्कि ज्यादा चलेगा। बगैर धोखा दिए हुए बिजनेस चलेगा, बल्कि ज्यादा चलेगा। ईमानदारी से बिजनेस चलेगा, बल्कि ज्यादा चलेगा। आप लोगों को नफा पहुंचाओगे, आपका बिजनेस भी ज्यादा चलेगा। आप करके तो देखो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।